नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। पितृपक्ष की समाप्ति में सूर्य ग्रहण लगने वाला है। पितृपक्ष की शुरुआत में हम सब ने देखा कि चंद्र ग्रहण लगा था और जब समापन होगा पितृपक्ष का तो सूर्य ग्रहण लगेगा। ये साल 2025 का अंतिम सूर्य ग्रहण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। और ये सूर्य ग्रहण कब लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्यों इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को जिस दिन लग रहा है उस दिन सर्वपित्र अमावस्या है। सर्वपित्र अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन ज्ञात अज्ञात सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, सभी पितरों के निमित्त तर्पण किया जाता है, सभी पितरों के निमित्त पिंडदान किया जाता है। इस दिन के बाद जो हमारे पितृदेव हैं वो अपने लोक को लौट जाते हैं, इसलिए सर्वपित्र अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण है। इस सूर्य ग्रहण का असर सभी राशियों पर होने वाला है। तो आपको पहले ये बता दें कि ये जो सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लग रहा है ये कितने बजे से कितने बजे तक लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, कहाँ दिखाई नहीं देगा, क्या भारत में दिखेगा कि नहीं दिखेगा। देखिए, ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 की रात में लगने जा रहा है भारतीय समय के अनुसार। भारतीय समय के अनुसार 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 पर, यानी रात को 11 बजे से 1 मिनट पहले ये ग्रहण शुरू होगा और देर रात यानी सुबह 3:23 पर यह ग्रहण समाप्त होगा। ये जो ग्रहण है, क्योंकि भारत में उस समय रात होगी, रात को 10:59 में शुरू होगा लगभग 11 बजे और ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, सुबह 3:23 में समाप्त होगा। तो भारत में रात होगी, तो भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। जब भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा तो सूतक के नियम भी लागू नहीं होंगे। ये ग्रहण भारतीय समय के अनुसार रात में लग रहा है। रात को 11 बजे से 1 मिनट पहले यानी रात को 10:59 पर शुरू होगा और देर रात जब सुबह होने लगेगी सुबह 3:23 में समाप्त होगा। कुल 4 घंटे 24 मिनट तक ये सूर्य ग्रहण रहेगा, इसलिए इस ग्रहण को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन क्योंकि भारत में उस समय रात होगी तो भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा। दुनिया के कौन कौन से इलाकों में दिखाई देगा, क्या इसका प्रभाव होगा, ये भी आपको बताएंगे। तो देखिए, ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर इलाकों में दिखाई देगा। तो जो लोग न्यूजीलैंड में रहते हैं, भारत के लोग फिजी में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आपको ग्रहण के जो सूतक के नियम होते हैं वो मानने होंगे, क्योंकि आपके देश में न्यूजीलैंड में, फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में ये ग्रहण दिखाई देगा। और जो सूर्य ग्रहण का सूतक है वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। क्योंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। भारत वाले लोग उस समय सो रहे होंगे, आप आराम से सो सकते हैं। लेकिन अगर आप जाग रहे हैं, ग्रहण को देखना चाहते हैं, सूर्य ग्रहण को, तो जाग करके देख भी सकते हैं। बहुत सारे डिजिटल माध्यम से ये ग्रहण आपको दिखाई देगा। एस्ट्रो तक में भी हम आपको ग्रहण दिखाएंगे। न्यूजीलैंड में ये जो सूर्य ग्रहण है वो काफ़ी नज़र आने वाला है, यानी ये सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड में जो भारत के लोग रहते हैं वो देखने में सफल होंगे, वहाँ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण को कभी भी नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए। इसके लिए विशेष चश्मे आते हैं, मार्केट में मिल जाएंगे आपको, तो उन चश्मों का प्रयोग करके ही ग्रहण को देखना चाहिए। क्योंकि ग्रहण से जो
किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज और बहुत सारी रेज निकलती हैं, वो रेज आँखों को नुकसान पहुँचा सकती हैं। इसलिए आपको नेकेड आई से ग्रहण को नहीं देखना चाहिए और जहाँ जहाँ ये ग्रहण हमने बताया दिखाई देगा वहाँ सूतक के नियम भी लागू होंगे। लेकिन अगर आप भारत में रहते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि भारत में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि ये खगोलीय घटना है तो इसका राशियों पर प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो हम अगला वीडियो आप अवश्य देखिएगा, उस पर हम राशियों की चर्चा करेंगे कि किस राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। सूर्य ग्रहण होता कब है? देखिए, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है और सूर्य की जो किरणें हैं वो चंद्रमा जब बीच में आ जाता है तो चंद्रमा की वजह से पृथ्वी पर सही तरीके से नहीं पहुंच पाती हैं और वो जो है रोशनी को चंद्रमा ढक लेता है, तो उस समय ग्रहण पड़ता है जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के लिए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सीध में होते हैं तभी ये ग्रहण पड़ता है। ये जो ग्रहण पड़ने वाला है ये ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी पूर्ण रूप से ढक नहीं पाएगा चंद्रमा सूर्य की किरणों को, तो आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। जहाँ से दिखाई देगा वहाँ लोग इसको देख सकते हैं। तो भारत के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस ग्रहण से, लेकिन क्योंकि ये ग्रहण राशियों पर असर डालने वाला है इसलिए थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। जो लोग धर्म कर्म पर विश्वास करते हैं उनको सावधान अवश्य रहना चाहिए। लंबे अवधि तक 4 घंटे से ज़्यादा तक ये ग्रहण रहने वाला है। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।